नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रो योर वेल्थ 91, योर ओन यूट्यूब चैनल फॉर वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म। आज हम बात करेंगे आईटीसी के Q1 रिजल्ट्स पे। एंड इस वीडियो में हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वार्टरली रिजल्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। एंड आईटीसी पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें हम उसका बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड पास्ट परफॉर्मेंस पे थोड़ा लाइट डालते हैं। तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। डू हैव अ लुक एट इट गाइस, इट विल हेल्प अंडरस्टैंड दिस वीडियो बेटर। तो चलिए आगे बढ़ता है। इस वीडियो में हम मेनली दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड उसका इंटरप्रिटेशन, एंड दूसरा फाइनेंशियल रिजल्ट्स का जो आउटपुट है उस पर मैनेजमेंट्स के क्या स्टेटमेंट्स हैं। ये दोनों ही मैंने आईटीसी के रिजल्ट से उठाए हैं। एंड उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स पे फोकस करते हैं। तो जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए जल्दी बता देता हूँ। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दो टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। स्टैंड अलोन कोर बिजनेस के रिजल्ट्स पे फोकस करता है। कंसोलिडेटेड कोर बिजनेस प्लस उसके सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों पे फोकस करता है। तो जब भी हम लोग किसी भी कंपनी को एनालाइज करना चाहते हैं, हमें कंसोलिडेटेड देखना प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेटेड में कोर बिजनेस के साथ साथ बाकी का भी एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है। तो इस वीडियो के सारे स्लाइड्स में हमने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया है। एक और चीज़, इसमें अप्रैल टू जून FY20 इज़ द Q1 FY20 रिजल्ट्स दिस क्वार्टर। आपका जो जैन से मार्च है FY20 वो है प्रीवियस क्वार्टर, एंड अप्रैल टू जून FY19 इज़ लास्ट ईयर क्वार्टर। तो हम गोइंग फॉरवर्ड हम ऐसे ही इसको एड्रेस करेंगे, दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर एंड लास्ट ईयर क्वार्टर। तो जस्ट वांटेड टू मेक इट क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल इनकम जो है वो इस क्वार्टर काफ़ी कम है कंपेयर टू योर लास्ट क्वार्टर एंड लास्ट ईयर क्वार्टर। वो क्यों कम है हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो भी कम है, जाहिर सी बात है, टोटल एक्सपेंस कम है तो टोटल सेल्स कम है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी कम होगा। एंड सेल्स इसलिए कम है प्राइमरीली बिकॉज ऑफ कोविड। थर्ड पॉइंट इज टैक्स। गाइस टैक्स इस बार कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर काफ़ी कम है, एंड दिस गोज टू शो कि गवर्नमेंट ने टैक्स रेगुलेशंस थोड़ा सा ईज़ किया है सारे बिजनेसेस के लिए, ताकि वो सरवाइव कर सके। तो इसीलिए जब हम प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखेंगे, ना कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स की वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी अफेक्ट हो जाता है एंड वो हमें एक ट्रू पिक्चर नहीं देगा। तो एज अ थंब रूल, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का एक्चुअल आउटपुट का रिजल्ट बताता है, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सेल्स सेगमेंट का ब्रेकअप देखते हैं। तो सेल्स सेगमेंट में FMCG सेक्टर में दो चीज़ें हैं, एक है सिगरेट्स और एक है अदर्स। अदर्स में आपका आशीर्वाद आटा, बिंगो, मंगलदीप अगरबत्ती, सैवलॉन एंगेज डीओ स्प्रे वगैरह आ जाता है। तो इस पे अगेन मैंने वीडियो बनाया था आईटीसी पे, तो वो एक बार अगर आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो इसमें सिगरेट्स का जो सेल्स है वो लास्ट क्वार्टर एंड लास्ट ईयर क्वार्टर के कंपैरिजन काफ़ी कम हुआ है। तो बेसिकली इस कोविड में सिगरेट सेल्स काफ़ी अफेक्ट हुए हैं, लेकिन FMCG काफ़ी अच्छे से बढ़ा है फॉर ऑब्वियस रीज़न। सैनिटाइज़र का डिमांड हैज़ शॉट अप। उसके साथ साथ फूड कंज्यूमेबल्स का डिमांड तो हमेशा ही रहता है, खाना तो कोई खाने रोकने नहीं वाला है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन की वजह से योर FMCG हैज़ शोन वेरी गुड ग्रोथ इन सेल्स। ओवरऑल अगर हम FMCG देखें तो इट इज़ 7,700 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले क्वार्टर एंड पिछले साल के क्वार्टर से कम है। एंड इसका ड्रॉप का प्राइमरी रीज़न इज़ योर लैक ऑफ सेल और डिक्रीज्ड सेल इन सिगरेट्स। तो ये एक एनालिसिस हो गया। हाँ, दूसरी बात है एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस। इसमें हम देख सकते हैं कि लास्ट ईयर क्वार्टर के कंपैरिजन ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है एग्री बिजनेस। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन, क्योंकि आईटीसी अभी FMCG प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है, एंड FMCG का जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से ही आता है। तो आईटीसी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो एग्री एज वेल एज FMCG में एक अच्छा पोजीशन बना सके।
और इसको करने का काफ़ी फ़ायदा है क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट का फ्लक्चुएशन काफ़ी कंट्रोल में आ जाता है। हम मैनेजमेंट स्टेटमेंट एनालिसिस में समझेंगे कि आईटीसी ने कैसे ये सब चीज़ों को प्लान आउट किया। और एक और चीज़, हम प्राइमरीली इसमें एफएमसीजी एंड एग्री पे फोकस करेंगे क्योंकि एफएमसीजी और एग्री बल्क ऑफ द सेल्स एंड प्रॉफिट्स कंट्रीब्यूट करता है। तो बाकी सेक्टर्स भी इम्पोर्टेंट है, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी विल ओनली बी फोकसिंग ऑन दी एफएमसीजी एंड एग्री। तो आगे चलते हैं गाइस। अब बात करते हैं प्रॉफिट्स का। दिस इज़ ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जैसे मैंने आपको बताया था, टैक्स को हम नहीं मान रहे हैं इसमें। तो हम देख सकते हैं कि सिगरेट्स ने मैक्सिमम पैसा कंट्रीब्यूट किया है इन दी एफएमसीजी। और ये जो कंट्रीब्यूशन परसेंटेजेस है वो भी हम आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करके समझेंगे कि हाउ इट हैज़ इम्प्रूव्ड और नॉट इम्प्रूव्ड वगैरह। तो हम ये समझ सकते हैं कि भले ही सिगरेट का काफ़ी सेल कम है, फिर भी प्रॉफिट सबसे ज़्यादा वहीं से आया है। और एफएमसीजी जो अदर्स हैं, जैसे आपका मतलब फूड प्रोडक्ट्स एंड सैनिटाइज़र्स वगैरह हो गया, तो उससे सिर्फ 129 करोर्स आया है। ये पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन पिछले साल के क्वार्टर के कंपैरिजन उतना अच्छा नहीं है। तो टोटल एफएमसीजी का जो से प्रॉफिट्स है वो पिछले साल का क्वार्टर एंड पिछला क्वार्टर से तो कम है। एंड दिस इज़ अगेन प्राइमरीली ड्यू टू सिगरेट्स, ड्रॉप इन प्रॉफिट्स इन द सिगरेट्स। अभी हम होटल पे एक नज़र डालते हैं। होटल इज़ -258 क्योंकि कोई भी होटल इस कोविड में ऑपरेशनल नहीं है एंड बहुत कम होंगे। एंड होटल सेगमेंट इज़ एसेट हैवी सेगमेंट, उसका बिल्डिंग रूम सबको मेंटेन करने का खर्चा लगता है। तो इसके वजह से पैसा तो खर्च हो रहा है लेकिन पैसा बन नहीं रहा है। तो दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ शोइंग अ नेगेटिव प्रॉफिट। बट गुड न्यूज़ इज़ आईटीसी का जो सेल्स है, होटल ओनली कंट्रीब्यूट्स 3 to 4%, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये एक पॉइंट है। एंड अगर हम एग्री बिजनेस को देखेंगे तो हमें पता है कि जो सेल्स है वो पिछले साल के क्वार्टर से ऑलमोस्ट डबल हुआ है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो इतना ड्रास्टिकली इम्प्रूव नहीं हुआ है। इसका ये इंटरप्रिटेशन निकल सकता है कि आईटीसी इज़ एग्रेसिवली ग्रोइंग इट्स एग्रीकल्चर बिजनेस। मतलब आईटीसी अपने प्रॉफिट्स को सैक्रिफाइस करने को रेडी है ताकि उसका एग्रीकल्चर बिजनेस का सेगमेंट अच्छे से ग्रो कर सके, अच्छा बैकवर्ड इंटीग्रेशन बना रहे। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी आते हैं कंपैरिजन। तो इसमें हम परसेंटेज कंपैरिजन्स कर रहे हैं एंड वी विल योर लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन दिस क्वार्टर ने हाउ इट हैज़ परफॉर्म्ड इज शोन इन Jan to March FY20 एंड लास्ट ईयर क्वार्टर का परफॉर्मेंस कंपैरिजन इज इन April to June FY20। तो हम देख सकते हैं कि एफएमसीजी में cigarettes has fallen by 29%, almost 30% from last quarter and almost 25% from last year quarter। वही अगर हम एफएमसीजी अदर्स देखें तो लास्ट क्वार्टर से 10% बढ़ा है और लास्ट ईयर क्वार्टर से ऑलमोस्ट 6% बढ़ा है। तो टोटल एफएमसीजी जो है सिगरेट्स की वजह से 16% घटा है फ्रॉम लास्ट क्वार्टर एंड 14% फ्रॉम लास्ट ईयर क्वार्टर। होटल्स तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव में है, वी ऑलरेडी नो दैट। एंड पेपर जो है वो भी इस क्वार्टर घटा है कंपेयर टू योर लास्ट क्वार्टर एंड लास्ट ईयर क्वार्टर, मेनली बिकॉज आईटीसी का बल्क ऑफ दिस पेपर सेल्स कम्स फ्रॉम योर क्लासमेट नोटबुक्स। अभी तो हमें पता है कि सारा स्कूल्स जो है वो जूम या जूम टाइप मोड से होता है, सब डिजिटल एजुकेशन हो गया है बिकॉज ऑफ दिस कोविड। तो इसलिए कंजम्पशन ऑफ नोटबुक्स हैज़ गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली एंड इसके वजह से आईटीसी का जो सेल्स एंड प्रॉफिट्स इन पेपर सेगमेंट है वो अफेक्ट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स दैट इन सिगरेट्स हैज़ फॉलन बाय ऑलमोस्ट 40%, लेकिन अगर हम एफएमसीजी अदर्स देखें तो इट हैज़ गॉन अप बाई 63% फ्रॉम लास्ट क्वार्टर। सो this is primarily because of the high demand of sanitizers and
योर बेसिक फूड आइटम्स, तो इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसमें और बाकी चीज़ें तो क्लियर है। एग्री इज़ लेस कंपेयर टू योर लास्ट क्वार्टर बट सिग्निफिकेंटली मोर कंपेयर टू योर लास्ट ईयर क्वार्टर। होटल इज़ in negative, so we are seeing a drastic fall, and papers also has a drastic fall, जिसका explanation हम देख चुके हैं। अभी आते हैं contribution percentage। तो अभी हम ये देखेंगे कि लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर क्वार्टर के कंपैरिजन में किस सेगमेंट ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, सेल्स में और प्रॉफिट में, दोनों में। तो लेट अस फोकस ऑन दिस क्वार्टर फर्स्ट। तो हम देख सकते हैं कि सिगरेट्स ने 33% ऑफ सेल्स कंट्रीब्यूट किया है, बट इन प्रॉफिट इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड 88%, विच इज़ सिग्निफिकेंट। तो मतलब आप ये समझ लीजिए पूरा प्रॉफिट 100 रुपये का है तो उसमें 88 रुपीज़ जो है वो सिगरेट से आया है, और 4 रुपये 4.5 रुपये जो है वो बाकी FMCG से आया है। तो हमारा जो टोटल FMCG है वो 93% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, या 93 रुपीज़ आउट ऑफ 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इन योर प्रॉफिट्स। एंड इफ़ यू सी द सेल्स, तो इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग अप्रॉक्स 60% के आसपास। तो 60% सेल जो है वो 90% प्रॉफिट कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आई सेड हम FMCG एंड एग्री पे फोकस करेंगे। जल्दी से एग्री पे नज़र डाल लेते हैं। एग्री का जो सेल्स है वो लगभग 30% है। तो इफ़ यू ऐड योर FMCG टोटल सेल्स विद एग्री सेल्स, तो वो लगभग 90 के अराउंड है। एंड प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर का 6% है, तो 93 + 6 इज़ ऑलमोस्ट 99। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इन योर प्रॉफिट एंड सेल्स फ्रॉम दीज टू सेक्टर्स। अगर हम कंपेयर करें इसको पिछले क्वार्टर से, तो हम देख सकते हैं कि 40% वॉज कंट्रीब्यूटिंग इन सेल्स एंड 85% वॉज कंट्रीब्यूटिंग इन योर प्रॉफिट्स। बट अगर हम FMCG अदर्स में देखें तो सिर्फ 1.6% का कंट्रीब्यूशन था। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कंपेयर टू योर लास्ट क्वार्टर इस बार FMCG का सेल्स भी बढ़ा है, एट द सेम टाइम प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो किया है। अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन करें प्रॉफिट का, तो उसमें भी 3.3% वॉज योर प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन इन FMCG अदर्स, बट इस बार 4.5 है। तो the idea here is कि ITC is focusing a lot on FMCG's other sector and it is trying to grow। उसका भी हम एनालिसिस देखेंगे बहुत जल्द। तो ये तो हो गया कंट्रीब्यूशन स्लाइड का। यू कैन पॉज द वीडियो एंड हैव अ मोर ग्रेटर लुक टू अंडरस्टैंड अदर सेक्टर्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं मैनेजमेंट के एनालिसिस पे। इसमें हम सिर्फ हाईलाइटेड चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो वी कैन सी दैट हाइटेंड अवेयरनेस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन हेल्थ, वेलनेस एंड इम्यूनिटी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर्स का काफ़ी हाई डिमांड है एंड अवेयरनेस भी कंज्यूमर में बढ़ चुका है। ITC को ये रियलाइजेशन है, और ITC बोल रहा है कि नूडल, बिस्किट, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, इस सब में डिमांड का काफ़ी ग्रोथ हुआ है। आशीर्वाद आटा पोस्टर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। ईपी नूडल्स का भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। अब बिंगो स्नैक्स जो था वो टेम्पररी लॉकडाउन के वजह से थोड़ा सा स्टम्प हो गया था, लेकिन अभी वापस नॉर्मल कैपेसिटी पे आ चुका है। सनफीस्ट बिस्किट एंड केक्स जो है वो भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है। डेयरी एंड बेवरेजेस कैटेगरी में आशीर्वाद जो है दैट हैज़ ऑल्सो शोन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। एंड ITC का जो बी नेचुरल रेंज ऑफ जूसेस है वो इम्यूनिटी स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना के मार्केट किए हैं इन पार्टनरशिप विद एम्बे। तो हम ये देख सकते हैं कि ITC इज़ डूइंग एवरीथिंग इट कैन इन द FMCG डोमेन टू सेल प्रोडक्ट्स विच आर इन लाइन विथ वेलनेस, हेल्थ एंड इम्यूनिटी। तो बिजनेस जो है वो इस पर फोकस्ड है, विच इज़ अ गुड साइन। चॉकलेट एंड कन्फेक्शनरीज वॉज सिवियरली इम्पैक्टेड, तो इसका डिमांड शायद इतना हाई नहीं है जितना बाकी प्रोडक्ट्स का है। तो अगर हम इसको कंटिन्यू करें, कंटिन्यूइंग द FMCG अदर एनालिसिस,
पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी बहुत सब्सटेंशियली ग्रो किया है। जो एंगेज डीओ है, उस जो एंगेज ब्रांड ऑफ फ्रैग्रेंस प्रोडक्ट्स हैं, उसका सेल्स घटा है। तो इसके लिए बिजनेस ने क्या किया, उन्होंने जो नया परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मनपुरा जो हिमाचल प्रदेश में है, उसको रीपर्पस करके सैनिटाइज़र्स बनाने के लिए उन्होंने वो फैक्ट्री यूज़ करना चालू कर दिया। एंड दे आर मेकिंग द सैनिटाइजर्स अंडर द नेम सैवलॉन। तो हम देख सकते हैं कि सैवलॉन सरफेस डिसइंफेक्टेंट, सैवलॉन हेक्सा, सैवलॉन लिक्विड, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किया है ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम टू केटर टू ईच सेगमेंट। इसके साथ साथ वो फ्लोर क्लीनर कैटेगरी में भी अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं विद द ब्रांड निम्बली। तो ये जो है ये लीडरशिप ब्रांड है उड़ीसा में, एंड वेस्ट बंगाल एंड साउथ इंडिया में भी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर पिकअप कर रहा है। इसके साथ साथ निम वॉश जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश करने का लिक्विड है, उसका भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा है आईटीसी को। अभी आईटीसी ने यहाँ पे इनोवेशन मॉडल के तौर पे आईटीसी स्टोर ऑन व्हील्स चालू किया है, जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में प्रोडक्ट्स देते हैं। इसके साथ साथ आईटीसी ई स्टोर भी लॉन्च किया बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉकडाउन, जिससे उनका बिजनेस को काफ़ी हेल्प हुआ है। एंड उन्होंने, आपको शायद पता हो, बहुत सारे बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेशन किया है, लाइक डोमिनोज, स्विगी, जोमेटो, डंजो, ताकि वो लोग अपना प्रोडक्ट्स सेल कर सकें। सो गाइस, इससे हमें ये समझ में आता है कि मैनेजमेंट इज़ वेरी प्रोएक्टिव। मतलब दे डोंट वेट फॉर एवरीथिंग टू टर्न आउट स्लोली। जैसे ही मौका मिलता है या जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी दिखता है, दे ग्रैब इट एंड दे टेक एक्शन। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट फॉर आईटीसी। अब हम आते हैं सिगरेट्स पे। वी नो दैट सिगरेट्स फॉर्म 88% ऑफ द प्रॉफिट, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस वर रिज्यूम्ड इन मिड में एंड हैज़ बीन स्केल्ड अप। ऑल फैक्ट्रीज आर ऑपरेशनल। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है वो भी नॉर्मल हो चुका है। इन्होंने नया प्रोडक्ट्स लॉन्च किया लाइक गोल्ड फ्लेक, लग्जरी फ़िल्टर, नेवी कट डिलक्स फ़िल्टर, एंड इनोवेशन में उन्होंने 5S पैक किया है। आई एम नॉट अ स्मोकर गाइस, सो आई एम नॉट वेरी श्योर इसमें क्या मतलब हाउ एग्जैक्टली दिस इज़, बट दे आर डूइंग innovation and they are also rapidly keeping the leadership position, maintaining the leadership position in the tobacco segment. अभी इन्होंने बोला है कि डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेशन हो रहा है सिगरेट्स पे, लीगल सिगरेट्स पे। तो आईटीसी बोल रहा है कि इंडिया का जो टोबैको मार्केट है उसमें खाली 10%, 9 to 10% इज़ योर लीगल सिगरेट्स मार्केट, लेकिन सबसे ज़्यादा टैक्स वही भरते हैं। एंड आपका इलीगल सिगरेट्स में बीड़ी, चूइंग टोबैको, गुटखा, ये सब आ जाता है। एंड देयर इज़ अ रैपिड ग्रोथ इन द illegal cigarette volumes, and on account of illegal cigarettes alone, revenue loss to government is almost 15,000 crores per annum. तो आप ये समझ सकते हैं कि इलीगल सिगरेट्स हैं वो टैक्स नहीं भरते हैं बिकॉज ऑब्वियसली दे आर इलीगल, और इसके चलते हुए और इतना ज़्यादा गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। एंड डिस्पाइट गवर्नमेंट टेकिंग ऑल इनिशिएटिव्स टू नॉट प्रमोट इलीगल सिगरेट्स, उसका ग्रोथ इंडिया में बढ़ रहा है। तो आईटीसी इज़ सीइंग दिस एज अ पोटेंशियल प्रॉब्लम इन द फ्यूचर, क्योंकि इसका जो मार्केट शेयर है वो 21% इन 1980s बिगिनिंग में 21% जो था वो अब घट के 9% हुआ है। तो इट इज़ मेंटेनिंग इट्स लीडरशिप पोजिशन इन अ डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर। तो इसलिए वो इस बिजनेस पे 100% डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि उसका 80% के ऊपर का प्रॉफिट सिगरेट से हो। वो चाहता है कि थोड़ा एग्री एंड एफएमसीजी एंड बाकी सेक्टर्स से सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आए, एंड इट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड टू गेट दिस डन। तो बीइंग मार्केट लीडर, कंपनी इज सेइंग दैट इट विल कैप्चर ऑल अपॉर्चुनिटीज़ एंड एमर्ज स्ट्रॉन्गर। तो कंपनी को भरोसा है कि सिगरेट्स में भी जो भी मौका आएगा, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, वो उस पर अच्छे से अपना बिजनेस कैपिटलाइज कर पाएगा।
अभी जल्दी से एग्री बिजनेस देख लेते हैं, विच इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 30% इन सेल्स। तो एग्री बिजनेस में जो रेवेन्यू आया है वो मेनली ऑयल सीड और राइस के कल्टीवेशन से आया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स का डिमांड इस क्वार्टर सर्च किया था, जिसके वजह से उनका रेवेन्यू आया है। दे आर लेवरेजिंग स्ट्रॉन्ग फार्म लिंकेजेस एंड वाइड सोर्सिंग नेटवर्क। तो इन्होंने जो है ई चौपाल नेटवर्क बनाया है पिछले 20 साल से, 2 डेकेड्स माने 20 साल। तो ई चौपाल से ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली फार्मर से कनेक्ट करते हैं बिना कोई मिडिल मैन का। इससे उनका जो कॉस्ट है फॉर रॉ मटेरियल वो काफ़ी कंट्रोल हो जाता है, काफ़ी सिग्निफिकेंटली गिर जाता है। एट द सेम टाइम फार्मर्स को भी बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आईटीसी बड़ा कंपनी है तो बल्क में वो प्रोडक्ट्स खरीदता है एट अ वेरी गुड प्राइस। तो अगर ये 20 साल से ई चौपाल चला रहा है एंड इट हैज़ हेल्प सो मेनी फार्मर्स, वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ ड्यूअल बेनिफिट। कंपनी का भी रॉ मटेरियल खर्चा बच जाता है और फार्मर्स का भी बेनिफिट साथ साथ हो जाता है। आईटीसी ने मास्टर शेफ़ का जो रेंज ऑफ फ्रोज़न स्नैक्स लॉन्च किया था B2B में, वो भी काफ़ी पॉपुलर हुआ है, पॉपुलैरिटी उसने गेन किया है। So now let us look at some of the initiatives. New delivery models to ensure availability during lockdown. तो वो जो ITC ऑन व्हील्स था वो एक इनोवेटिव सोल्यूशन था। ITC का जो ई नेटवर्क था वो एक इनोवेटिव था। एंड पार्टनरिंग विद एमवे, डंजो, स्विगी, डोमिनोज, ये सब इनिशिएटिव्स जो है ITC को काफ़ी हेल्प किया है इस क्वार्टर में अपना FMCG सेल्स को बूस्ट करने के लिए। डीपनिंग कंज्यूमर एंगेजमेंट यूजिंग लेवरेजिंग सोशल मीडिया। तो आईटीसी ने सोशल मीडिया के थ्रू नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, नए आइडियाज़ एंड आइटम्स को लॉन्च किया है, स्पेशली टू फोकस ऑन दी कोविड सिचुएशंस। एंड इन्होंने काफ़ी सारे सैनिटाइज़र्स एंड वेलनेस एंड सेफ्टी रिलेटेड प्रोडक्ट्स का भी लॉन्च किया है, रैम्प अप किया प्रोडक्शन। तो हमें ये दिख रहा है कि आईटीसी प्रोएक्टिवली मौका को यूटिलाइज करके अपना सेल्स एंड रेवेन्यू को ग्रो कर रहा है। सो दैट कंक्लूड्स दी एनालिसिस ऑफ Q1 रिजल्ट गाइस। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया हो एंड आई होप यू लर्न दैट व्हाट ऑल वी नीड टू सी while doing a quarterly result analysis. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब. Thank you for watching. See you in the next video.